तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है फार्माटॉक 360 के प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लेक्चर शुरू करें उससे पहले दो शब्द हम बोलना चाहेंगे अपने से आपको मोटिवेट करने के लिए कि दोस्तों, रास्ता मुश्किल है लेकिन हौसला भी तो जिंदा है। रास्ता मुश्किल है लेकिन हौसला भी तो जिंदा है। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक नया फंडा है। फार्माटॉक 360 के साथ सफर ये होने वाला है प्यारा। जी, फार्माटॉक 360 के साथ सफर ये होने वाला है प्यारा। पढ़ाते रहना और बढ़ाते रहना, यही है हमारा नारा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। हम जानने वाले फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का कौन सा चैप्टर होने वाला है आज दोस्तों? फार्माको काइनेटिक। तो दोस्तों, हमने बता चुके हैं क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोन और काइनेटिक्स, ये दोनों शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तब फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक का मतलब होता है पाथवे। तो ड्रग किस किस रूट से आपके शरीर में जाएगा, इनसाइड योर बॉडी एंड आउटसाइड योर बॉडी। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज द फार्माकोकाइनेटिक। तो मेनली क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान हमको देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 टॉपिक है। तो इसको ब्रॉडिफाई में हम चर्चा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप सब लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने पहले से ही एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ करके रखा है, ये केडीटी से लिया गया है। केडीटी पार्टी एसेंशियल मेडिकल फार्माकोलॉजी के जो बुक है, किताब है। तो मेनली यहां पर देखिए, शुरुआत होता है एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन जब हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले जो ड्रग है आपका, ये ड्रग है, ये इधर सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड फॉर्म। तो अगर सॉलिड है तो यहां पर जाके पहले सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा। अगर सॉल्यूशन है उसको तो टूटने की जरूरत ही नहीं है, वो जाके डायरेक्ट क्या होगा, ड्रग इन सॉल्यूशन इन द सेंस डिसॉल्व होगा, मीडियम में डिसॉल्व होगा। तो यहां तक हम समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि ड्रग आया, आने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, फिर जाके ब्लड में आगे क्या हुआ, घुल गया। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट्स नोन एज द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की बात हमने थोड़ा बहुत कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ब्लड के अंदर जो ड्रग है, फ्री ड्रग इन द सेंस जो कि स्वाधीन है। ठीक है। जिस ड्रग के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, इन द सेंस उसने प्रोटीन के साथ ना बाउंडेशन बनाया, ना यहाँ पर टिश्यू के साथ कोई बाउंडेशन बनाया, तो नॉर्मली फ्री है, तो वो आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है। और वही ड्रग आपको फर्दर जाके एक्शन भी प्रोवाइड करता है, जो साइट ऑफ एक्शन में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। जो फ्री ड्रग है वही ड्रग एक्शन शो करेगा, बाउंडेड ड्रग कभी एक्शन नहीं शो कर सकता। तो फ्री ड्रग का ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है। तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फ्री ड्रग है, ये स्टोरेज टिश्यू पे जा सकता है, डायरेक्ट जाके स्टोर हो सकता है, जो कि फैटी टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो मेनली यहाँ पर जाके रिजर्वायर के तौर पे यहाँ पर स्टोर रहता है चीजें। ठीक ना। तो फिर फर्दर कुछ ड्रग जाएंगे साइड ऑफ एक्शन पे, जहां पर उसको काम करना है, वो जगह जाके अपना असर दिखाएगा वो। और फ्री ड्रग यहाँ पर प्रोटीन के साथ भी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी बाउंड हो सकते हैं। तो ड्रग कुल मिला के अगर फ्री रहा तो ही वो एक्शन शो कर सकता है। अगर एक बार वो बाउंड हो जाता है ड्रग, तो वो स्टोरेज फॉर्म में रह जाता है। अगर इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, इरिवर्सिबली, तो वो ड्रग दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। अगर स्टोर है तो यूज कर सकते हैं जब ये फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन घट जाएगा। ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं थोड़ा बहुत। अब जानने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन इस शब्द को सुन के आपको ये चीज दिमाग में आ रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा है। जी, ट्रांसफर हो रहा है इन द सेंस कन्वर्ट हो रहा है। एक मॉलिक्यूल था जो कि नॉन पोलर था, इन नेचर, केमिकल नेचर में वो था नॉन पोलर। तो फर्दर जाके बायो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से वो पोलर हो गया। पोलर होने के बाद क्या हुआ, पोलर होने के बाद बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। ये जो सिस्टम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम और डिटेलली पढ़ेंगे आगे जाके फर्दर वीडियो में। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हमने बता दिया थोड़ा बहुत। जो फ्री ड्रग है वही ओनली
द फ्री ड्रग्स आर कैपेबल फॉर दिस प्रोसेस बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबोलाइट्स हमको मिलेंगे वही मेटाबोलाइट्स जो कि मान लीजिए पोलर नेचर के होंगे। ये नॉन पोलर नेचर का आपका ड्रग था, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो मेटाबोलाइट आया वो की पोलर नेचर का हो गया। पोलर नेचर का जब मेटाबोलाइट आपको मिल गया तो फर्दर जाके एक्सक्रीशन होगा उसका। कौन से रूट से हो सकता है, ड्रग के नेचर के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। एक्सक्रीशन बताइए या फिर एब्जॉर्प्शन बताइए। तो यूरिन में हो सकता है एक्सक्रीशन, बाइल में हो सकता है, फीसेस में हो सकता है, स्वेट में हो सकता है, सलाइवा में हो सकता है। तो ये सारे माध्यम हो गए एक्सक्रीशंस के। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अभी तक कवर कर चुका है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जस्ट छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो फर्दर हम चर्चा करने वाले हैं इंडिविजुअल काइनेटिक प्रोसेस पे। हम जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, अभी घुसने वाले हैं हम। चलो तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अगर काइनेटिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर जितने भी काइनेटिक प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेटाबॉलिज्म हो या फिर एक्सक्रीशन हो, तो हर एक जगह हमारा जो बायो मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बायो मेम्ब्रेन क्या है। तो बायो मेम्ब्रेन की हम बात करें, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहलाता है, जो कि बना होता है मेनली एम्फीफिलिक नेचर का, जहां पर हमको लिपोफिलिक जो सब्सटेंस वो भी प्रेजेंट मिलते हैं, और जो कि पोलर सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंस भी हमको प्रेजेंट मिलता है। तो हम बात करेंगे लेयर की, जो लिपिड बाइलेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, ये हो गया पोलर आपका टेल क्या हो गया, पोलर। और हेड क्या हो गया, हेड किस नेचर का होना चाहिए, नॉन पोलर। तो ऐसे ही हम सब्सटेंस को यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। जो कि है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारा, उसमें दोनों खूबियां रहता है, ठीक ना, दोनों के दोनों खूबियां इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीफिलिक इन नेचर। मींस यहां पर हमारा पोलर पार्ट भी रहता है, नॉन पोलर पार्ट भी रहता है। तो जो नॉन पोलर पार्ट है, यहां पर मैं लिख देता हूं, नॉन पोलर पार्ट मेनली बना हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल से, फॉस्फोलिपिड से, और जो पोलर पार्ट होता है मेनली पोलर ग्रुप से यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल की बात करें तो ये सारे ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ पर हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो हम बात करें, ये जो लेयर है, जो बाइलेयर की हम बात करें, तो इसका थिकनेस कितना होगा, इतना 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा इसका थिकनेस, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम फर्दर बढ़ना चाहेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हम समझाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया बायो मेम्ब्रेन क्या है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है इसका नेचर और वो दिखने में कैसा होता है, ये भी थोड़ा बहुत हमने डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दे दिया। तो हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो दोस्तों अगर बेसिक लेवल पे बात करें, ट्रांसपोर्ट इन द सेंस एक जगह से एक जगह, ठीक है, जो है स्थानांतरित हो रहा है किसी एक सब्सटेंस का, यहाँ पर ड्रग सब्सटेंस की हम बात करेंगे नॉर्मली। तो सबसे पहला जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो सिस्टम होते हैं, दूसरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरसेलुलर। इसको हम
और भी एक नाम दे सकते हैं पैरासेलुलर, हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलर, ठीक है। तो वेसिकुलर को हम और बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस। सो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इंट्रासेलुलर को इलैबोरेटली, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर बात हो रहा है, ये हमारा सेल है, तो सेल के एक ही सेल के अंतर्गत सारा प्रोसेस होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरे में हमारा आ जाता है दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव की हम बात करें और एक्टिव की हम बात करें तो यहाँ पर कंपैरिजन हम अगर करना चाहे तो पैसिव में हमें एनर्जी नहीं लगता, लेकिन एक्टिव जहां जुड़ जाए वहां पर हमको एनर्जी नीडेड है। तो हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव में भी टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन होते हैं। जैसे पैसिव यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाएगा, पोर्टेशन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। दोस्तों हम अगर पैसिव डिफ्यूजन की बात करें, यहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं चाहिए हमको एनर्जी। तो यहां पर मेनली फंडा क्या है, मूल फंडा यहां पर ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बताइए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात करें, इसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन। तो कैसे दोस्तों हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये रहा आपका, और हम बात कर रहे हैं ये आपका ड्रग है। अब ड्रग जब आपका डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़ों में जब बढ़ गया, बढ़ने के बाद ये जाके डिसॉल्व होगा अपना, तो ड्रग ऐसे छोटे छोटे दाने में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है, ड्रग का कंसंट्रेशन यहां पर है दोस्तों हाई, है ना। तो ड्रग का कंसंट्रेशन यहां पर हाई है और यहां पर क्या है, लो है। अब इस प्रोसेस के माध्यम से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। हाई टू लो कंसंट्रेशन ड्रग डिफ्यूजन, ठीक है। तो ड्रग डिफ्यूज होता रहेगा। कब तक डिफ्यूजन होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो। तो इसी की हम बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन की। और पैसिव डिफ्यूजन में एक और चीज याद रखने वाली है कि दोस्तों 100 डाल्टन से लेकर 400 डाल्टन तक जो सारे ड्रग आते हैं साइज में, जो सारे ड्रग समाते हैं, वो सारे ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के लिए एलिजिबल है। और भी हम एक चीज और जिक्र कर देते हैं कि 90% ऑफ ड्रग जो आप डेली लेते हो, डेली बेसिस पे इंटेक करते हो, सारे के सारे ड्रग मेनली प्राइमरी जो डिफ्यूजन माध्यम है पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ये बॉडी में डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सब बातें हैं पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। और एक चीज मैं इंक्लूड कर दूं कि ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमेशा फॉलो करते हैं। हम डिटेल्स में और भी जानेंगे फर्दर, जब भी मौका मिले हमको हम बताते रहेंगे। अब पैसिव के बाद हम फर्दर डिस्कशन करें एक और तरीका डिफ्यूजन की और ट्रांसपोर्टेशन की, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या दोस्तों, फिल्ट्रेशन। तो हमने देखा ड्राइविंग फोर्स पैसिव डिफ्यूजन में क्या था हमारा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पर हम देखेंगे फिल्ट्रेशन में यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या होने वाला है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हम और भी बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोस्तों यहां पर हाइड्रो की बात कर रहे हैं, मींस एक्वस सब्सटेंस आर ओनली एलिजिबल, ठीक है।
फिल्ट्रेशन के लिए एक्वस सब्सटेंस होना जरूरी होता है। और बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ड्राइविंग फैक्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ही देखा जाएगा कि जब तक इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। हम एग्जांपल की बात करें दोस्तों, वाटर हो सकता है, ठीक है, तो ये यूरिया हो सकता है। तो ये सारे जो एक्वस टाइप के जो मॉलिक्यूल है, सो दे कैन इजीली परमेबल थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ओके। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयन पेयर ट्रांसपोर्टर। क्या है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट? तो आयन पेयर, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आयन पेयर की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट की। तो दोस्तों मेनली यहां पर जो सारे क्वाटरनरी एमोनियम सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर सल्फोनिक ग्रुप वाला कोई सब्सटेंस है, सो दोज आर मेनली कैपेबल थ्रू ट्रांसपोर्ट वाया दिस आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, मान लीजिए प्रोपानोनॉल, नाम सुना होगा आपने, बीटा ब्लॉकर होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन। आयन पेयर के बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है। क्या है फैसिलिटेटेड, और ये सारा का सारा आ रहा है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, ध्यान रखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेट, ये जो वर्ड लग गया मींस कोई फैसिलिटेट कर रहा है डिफ्यूजन के लिए, तो यहां पर कैरियर हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? कैरियर हो सकता है। तो इसमें ही आ जाता है कैरियर मेडिएटेड, ठीक है। एक और टाइप होता है इसका कैरियर मेडिएटेड, तो इसमें मैं लिख रहा हूं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर क्या होता है, मेनली मिक्स ऑर्डर ऑफ काइनेटिक फॉलो किया जाता है ड्रग द्वारा, ठीक है, जिसको आप जानते होंगे माइकेलिस मेंटन, ठीक है। जो माइकेलिस मेंटन का जो इक्वेशन दिया गया था वो इसी के ऊपर दिया गया था, क्या, मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखा जाए कैरियर मेडिएटेड होते हैं, कैरियर क्या करता है सब्सटेंस को इस पार से उस पार ले जाता है। तो हम बात कर चुके हैं इस बार में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हम अभी घुसने वाले हैं किसमें दोस्तों, एक्टिव में। तो एक्टिव की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक्टिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव में चीज याद रखने लायक क्या है दोस्तों, याद आपको ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके। तो दोस्तों एनर्जी चाहिए, सबसे प्राइमरी चीज हमको एनर्जी चाहिए। अब इसका भी टाइप होता है, क्या क्या होता है टाइप दोस्तों, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मेनली। तो पहला प्रकार की हम अगर बात करें तो पहला होता है प्राइमरी, ठीक है, पहला है तो प्राइमरी है, ठीक है। दूसरा है तो दोस्तों सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में आ जाता है मेनली, चलिए सेकेंडरी से शुरू करते हैं। सेकेंडरी में आ जाता है एंटीपोड एंड सिम्पोड, ठीक है। तो एंटीपोड का मतलब ये होता है कि दोस्तों ये आपका सेल है, ठीक है। अब सेल में कोई एक आयन आ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सेल में, यही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसमें कोई एक सेल आ रहा है तो कोई एक सेल जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा एंटीपोड। जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम और जो प्रोटॉन पंप रहता है, ठीक है, लुमेन में, तो मेनली वहां पर होता क्या है कि हाइड्रोजन आपका एक्सक्रीड हो जाता है, ठीक है, एक्सक्लूड होता है, और यहाँ पर सोडियम आपका
इंक्लूड हो जाता है। तो ये बात हो रहा है हमारा किसके बारे में, एंटीपोड के बारे में। तो एंटीपोड में क्या होता है, एक आयन आता है, बदले में एक और आयन जाता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीपोटर है, ठीक है। हम सिम्पोर्टर की बात करें, सिम्पोर्टर का एग्जाम्पल मैं देना चाहूं, सिम्पोर्टर, सिम मतलब सिमिलर डायरेक्शन में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम, तो हम बात कर रहे हैं सिम्पोर्टर की, तो दोनों एकदम एक ही राह में चलने वाले हैं, ठीक है, एक ही रास्ते से चलने वाले, या तो आ रहे हैं या तो जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम ग्लूकोज की बात करेंगे, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, फेमस सिम्पोर्टर है, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हो गया आपका, और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम जो आपका हो गया एंटीपोड का एग्जाम्पल। तो प्राइमरी की हम बात कर रहे थे दोस्तों, प्राइमरी में महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर आ जाता है आयन ट्रांसपोर्टर। ये आयन पेयर ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये आयन ट्रांसपोर्टर है। आयन पेयर हमने पढ़ा था कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट में दोस्तों, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आयन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। और दूसरा ये हो जाता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। क्या होता है दोस्तों, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। अब आयन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आयनिक जो सब्सटेंस होता है वही खाली ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इसका ऑर्डर में बता दूं, अनआयोनाइज जो सब्सटेंस रहेंगे वो सबसे पहले यहां से निकल जाएंगे, सबसे पहले निकल जाएंगे, और दूसरा जो होगा एनायनिक सब्सटेंस। एनायनिक मींस यहां पर, और फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और कैटायनिक की बात कर रहे हैं हम, तो कैटायनिक की अगर बात कर रहे हैं तो कैटायनिक में यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप आयन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको आप समझ सकते हो कि आयनाइज जो चीज है वो लेट में जाएगी, लेकिन अनआयोनाइज स्टेज में जो चीज है वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होगी उसके थ्रू, फिर जाके एनायनिक सब्सटेंस जाएगा, फिर कैटायनिक सब्सटेंस जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब एटीपी बाइंडिंग कैसेट की हम बात कर रहे हैं, तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट में क्या होता है, यहां पर मेनली जो बाहर के एंटीजेंस वगैरह आते हैं ये सारे इसी माध्यम से आते हैं, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में काउंट किया जाता है, जो भी प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन में काउंट किया जाता है, जो कि एटीपी बाइंडिंग कैसेट में होता है। ये फिनोमिना कहाँ होता है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट में होता है। जो एंटीजन बाहर से आते हैं ना, तो वो सारे दोस्तों यहाँ पर ही आके इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के आगे जाके हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम अंडर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरसेलुलर और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासेलुलर के बारे में। तो दोस्तों ये जो टर्म है पैरासेलुलर, क्या है पैरासेलुलर, और हम इसको बोल सकते हैं क्या, सॉरी, इंटरसेलुलर। तो पैरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरा का मतलब होता है ये जो दो सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो दोनों सेल के बीच में से जो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम होता है उसी की हम बात कर रहे हैं, पैरासेलुलर की बात कर रहे हैं, इंटरसेलुलर की बात कर रहे हैं। इंटर मतलब दोनों के बीच में, ठीक है, तो इसी के बीच में होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें दो टाइप के प्रोसेस होता है, एक होता है परमिएशन और एक होता है परसॉप्शन। तो दोस्तों मैं अगर डिफाइन करने जाऊंगा तो दोनों के दोनों प्रक्रिया आपको सेम लगेंगे, खाली अंतर एक जगह पर है, अंतर खाली एक जगह पर है। मैं बताऊं पहले परमिएशन की अगर बात कर रहे हैं तो परमिएशन में क्या होता है, दो एपिथेलियल जंक्शन रहता है, ठीक है, दो एपिथेलियल जंक्शन के बीच में से अगर कोई ड्रग जा रहा है तो परमिट हो रहा है, ठीक है। तो पासिंग ऑफ ड्रग थ्रू टाइट जंक्शन, क्या है टाइट जंक्शन
ऑफ टू एपिथेलियल सेल, ठीक है। सो जो एक टाइट जंक्शन बन रहा है, उस टाइट जंक्शन के माध्यम से, बीच में से जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दोस्तों, हम इसी को बोलते हैं परमिएशन। तो इसका हम एग्जांपल देना चाहेंगे, नाम तो आपने सुना ही होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, है ना। तो हम अगर बात कर रहे हैं परमिएशन की, हमने परमिएशन बता दिया है, परसॉर्प्शन की बात करेंगे। परसॉर्प्शन क्या होता है मेनली? परसॉर्प्शन में मेनली ये होता है कि भाई टेम्पोररी टाइम के लिए, टेम्पोररी टाइम के लिए क्या होता है, ओपन रहता है। क्या ओपन रहता है दोस्तों? जंक्शन बिटवीन टू एपिथेलियल सेल एट लुमेन। तो दोस्तों लुमेन में एक टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए, कुछ ही समय के लिए जो जंक्शन हमको देखने को मिलता है, ये टाइट नहीं है, ये जंक्शन टाइट था, ठीक है। यहां पर हमने मेंशन किया टाइट जंक्शन, और इसमें टेम्पोररी जो वर्ड है इसका महत्वपूर्ण आप समझ सकते हो, महत्व कितना है इसका। तो टेम्पोररी टाइम के लिए ये जंक्शन खुला रहता है, इसके थ्रू ड्रग ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो हमने बात किया परमिएशन की, हमने बात किया परसॉर्प्शन की, और दोनों में अंतर भी हमने बता दिया विद द एग्जांपल। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरसेलुलर और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हम फर्दर जाकर डिस्कस करेंगे, किसके बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं हम, जो हमारा ये दूसरा था ये। तो हम बात करने वाले हैं अभी तीसरे, एंडोसाइटोसिस के बारे में, जो कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। एंडोसाइटोसिस, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो दोस्तों हम एंडोसाइटोसिस की अगर बात कर रहे हैं, तो एंडोसाइटोसिस में होता क्या है मेनली, यहाँ पर वेसिकल के अंदर, ठीक है, ये वेसिकल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के, तो सेल है तो सेल वेसल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा मेनली क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, हम बताएंगे यहाँ पर। एंडोसाइटोसिस को अगर हम तोड़ेंगे तो एक मिलेगा हमको पिनोसाइटोसिस, एक मिलेगा हमको फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगो और पिनो दोनों तरह के साइटोसिस हमको मिल रहे हैं। तो पिनो का मतलब क्या होता है? पिनो का मतलब होता है पीना, ठीक है, ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर कौन ड्रिंक कर रहा है दोस्तों? सेल कर रहा है ड्रिंक, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। फैगो मतलब खाना, ठीक है, ईट करना। तो किसका ईटिंग हो रहा है? जो सब्सटेंस हमारे पास आने वाले हैं, जो ज़ेनोबायोटिक्स है मेनली, उसका होने वाला है ईटिंग, किसके द्वारा? सेल के द्वारा। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? सेल ईटिंग। तो दोस्तों सेल ड्रिंकिंग में यहां पर हमको एनर्जी नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए। लेकिन वही हम बात करें फैगोसाइटोसिस की, तो फैगोसाइटोसिस में यहां पर सेल क्या कर रहा है? किसी सब्सटेंस को एंगल्फ कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सेल ड्रिंकिंग की बात करें, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस मान लीजिए, जैसे कि आप टॉक्सिन की बात करें, बोटुलियम टॉक्सिन वगैरह हो गया, बोटुलियम टॉक्सिन की बात कर ले। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कोई भी एक्वस सब्सटेंस की, जैसे कि मान लीजिए बोटुलियम टॉक्सिन के अलावा हो सकता है सैबिन पोलियो, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो सेल ड्रिंक कर रहा हो, और कोई भी सब्सटेंस जो सेल खा रहा हो, सॉलिड सब्सटेंस होगा, ऑफ कोर्स सॉलिड सब्सटेंस होगा,
तो जो कि सेल खा रहा हो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। और यहाँ पर पिनोसाइटोसिस में हमको एनर्जी नहीं चाहिए होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में। सबसे पहले हमने जाना कि एब्जॉर्प्शन का जो बेसिक चीज है क्या होता है एब्जॉर्प्शन। फुल एडीए में हमने डायग्राम के माध्यम से जाना सबसे पहले। उसके बाद हमने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उससे पहले हमने क्या बताया, उससे पहले हमने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो हमने ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म किया है। फर्दर वीडियो में आप देखने वाले हो एब्जॉर्प्शन डिटेल में, डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में, फर्दर मेटाबॉलिज्म डिटेल में एंड एक्सक्रीशन आल्सो विल बी कवर्ड इन डिटेल मैनर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो आज के रिगार्डिंग या फिर प्रीवियस कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, यू कैन पुट इट इनटू कमेंट सेक्शन। हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। फर्दर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा हमारे चैनल के रिलेटेड तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए और बेल आइकन को उसके साथ टिक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।